नमस्कार, मेरा नाम सत्या रानी है और मैं हरियाणवी टीचर जो मैंने चैनल बनाया उस पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम भारत की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। भारत की झीलें कहाँ कहाँ पर अवस्थित हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं और चलते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य ये यहाँ पर है। यहाँ पर कौन कौन सी प्रकार की झीलें हैं? तो यहाँ पर झीलें हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर नैनीताल झील, दूसरी है माला ताल झील, तीसरी है भीमताल झील जो ताजे पानी की झील है और जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है। एक है सात ताल झील, नौ कुचिया ताल झील और खुरपत ताल झील। ये कौन सी ये झील है जो जिसमें ताल ताल शब्द लास्ट में लगता आएगा, तो आप समझ लेना कि ये उत्तराखंड की झीलें हैं। इसके पश्चात हम उत्तराखंड के बाद जाएंगे हम जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं? जम्मू कश्मीर में भी कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ वुल्लर झील जो है वो ताज़े पानी की झील है और साथ में मीठे पानी की भी झील है, जिसका पानी बहुत ही स्वच्छ होता है और इसके चारों तरफ है ना एक प्रकार के छोटे छोटे से पार्क बने हुए हैं। ठीक है। दूसरी है ढल झील के पास जो ये हमारा मतलब क्षेत्र है ना, जो इतनी ये झीलें हैं, ये तो लद्दाख का क्षेत्र आएगा और ये जो क्षेत्र है ये इधर से जम्मू कश्मीर क्षेत्र आएगा, ये ऐसे से। तो यहीं पर ये झीलें पाई गई हैं। जो ढल झील है इसके पास भी सुंदर पार्क है और बहुत ही मतलब पर्यटक जो दूर दूर के देशों के पर्यटक हैं यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और यहाँ की सुंदरता को देखकर मुग्ध मोहित हो जाते हैं। तो एक झील है वेरीनाग झील। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की झीलें पाई जाती हैं और कई प्रकार की ये झीलें हैं, जैसे कि वुलर झील के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ढल झील के पास वेरीनाग झील, मानस झील, अनंतनाग झील, नागिन झील और शेषनाग झील, जिनके पीछे नाग शब्द का उपयोग होता है, आप समझ लेना वो जम्मू एंड कश्मीर की झीलें हैं। ठीक है। यहीं पर तिब्बत में पाई जाती है एक पेंगोंग झील, लद्दाख में पाई जाती है एक पेंगोंग झील। और अब हम इधर, पहले तो हमने इधर का हिस्सा कवर किया, अब हम साउथ के हिस्से में आ जाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले केरल राज्य के बारे में बताते हैं आप लोगों को। केरल राज्य में सबसे पहली एक झील है वेम्बनाड झील, जो सबसे लंबी ताज़े एवं खारे पानी की झील है। वो कैसे? जैसे कि यहाँ पर समुद्र तट है, कुछ पानी समुद्र का इसके, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर झील हुई तो कुछ पानी समुद्र का इसके अंदर घुस जाता है, जिसके कारण एक साइड खारे पानी की और जहाँ तक बीच में जैसे रेत या भालू का ढेर सा लग जाता है, तो जब ये भालू का ढेर लगता है तो कुछ हिस्सा इसका कवर हो जाता है, तो इसमें कुछ हिस्सा मीठे पानी का होता है। ठीक है। इसके पश्चात हम आगे अष्टमुडी झील, ये भी केरल राज्य में ही पाई जाती है। केरल राज्य का एक जिला है कोल्लम जिला, उसमें यह झील पाई जाती है। और एक है पेरियार झील, जो पेरियार नदी के किनारे पर स्थित है, पेरियार झील। और इसमें ना वन्य जीव अभ्यारण्य, जो हाथी होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस झील में के आसपास में पाए जाते हैं। और यही मतलब इस झील के किनारे ही जो है अन्य जानवरों के भी जो एनिमल्स होते हैं उनके भी कई आश्रय संगठित हैं यहाँ पर। अब हम मणिपुर राज्य के पास आ जाते हैं। ये है हमारा मणिपुर राज्य। मणिपुर और यहाँ पर एक लोकटक नाम की मणिपुर में झील पाई जाती है, जो विश्व में बिल्कुल विख्यात झील है और यह ताज़े पानी की झील है। और केईबुल लामजाओ एक तैरता हुआ उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य इसमें पाया जाता है। मतलब कि जो ये झील है ना तालाबों से बड़ी होती है, तालाब तो छोटे होते हैं और ये झील बहुत बड़ी होती है। तो इसके जो तैरते हुए पानी, जैसे मतलब ना दुबड़ा वगैरह होता है, वो उसके ऊपर ना तैरते हुए नजर आता है। ठीक है। इसके बाद है
यहीं पर संगाई भौं नाम का एक हिरण है जिसकी प्रजाति अब विलुप्त होने के कगार पर है। वो हिरण इसी जगह पर पाया जाता है, लोकटक झील के आसपास में। और ये जो संगाई भौं हिरण है ये अब लुप्त हो चुके हैं, कुछ ही बचे हुए हैं धरती पर, अन्यथा इसकी जाति विलुप्त हो रही है। कुछ और झीलें हैं जो रहती थी, ये फिर मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम उत्तरी हिस्से पूर्वी हिस्से में आते हैं। यहाँ पर सिक्किम राज्य है, ये सिक्किम राज्य है, ठीक है। सिक्किम राज्य में एक झील है जिसका नाम सिक्किम राज्य में एक झील है जिसका नाम तसो मंगो है। वैसे उस झील को हम उर्फ चांगू झील भी कहते हैं, जो सिक्किम राज्य के इधर पूर्वी वाले हिस्से में है ये झील। और ये हिमनद है, यानी कि बर्फ़ से ढकी, बर्फ़ के पानी से बनती है यह झील। ऊपर एक बर्फ़ की चादर सी जमा हो जाती है इसके ऊपर। तो ये सिक्किम राज्य में है। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश ज़िले की। जो आंध्र प्रदेश है ना, ये हमारा कुछ इस तरह से तमिलनाडु तक सीमा बनाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य यहाँ इस तरह सीमा बनाता है। तो जो ये झील है उसमें कई झीलें हैं। सबसे प्रसिद्ध झील तो है कोलोरू झील। आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी झील है यह। मैं लिखती इसलिए हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं लिख कर ही बता देती हूँ। अगर मैं लिखूँगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इस वजह से लिखने का कार्य कर रही हूँ। तो आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी झील है कोलोरू झील, ये यहाँ पर, ठीक है। कृष्णा नदी एवं गोदावरी नदी, कौन सी नदियों का नाम लिया? कृष्णा नदी एवं गोदावरी नदी के बीच मतलब जो दो नदियां हैं ना, उनके डेल्टा के बीच में स्थित है ये जो झील है कोलोरू झील। और रामसर सम्मेलन जब हुआ था 2002 में, तो उस टाइम पर इसको अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में आर्द्रभूमि के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। किस रूप में? आर्द्रभूमि के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया था। एक झील है आंध्र प्रदेश में और वो खारे पानी की झील है, पुलिकिट झील, जो खारे पानी की झील है आंध्र प्रदेश में। कोरोमंडल तट पर, यहीं पर कोरोमंडल तट है, उस पर स्थित है। और यह झील तमिलनाडु, ये जो मान लीजिए इधर तो हमारा ये आंध्र प्रदेश है और इधर ये तमिलनाडु है, ठीक है। इधर ये तमिलनाडु है, तो ये तमिलनाडु तक भी सीमा बनाता है जो ये पुलिकिट झील है। और ये श्रीहरिकोटा का बैरियर द्वीप है। श्रीहरिकोटा में जो हमारा संस्थान केंद्र है, एक वैज्ञानिक संस्थान केंद्र, जहाँ पर हथियार वगैरह हमारे वेपन से बनते हैं हरिकोटा में, वहीं ये बैरियर जो द्वीप है बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। मान लीजिए, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी, यह झील तमिलनाडु की सीमा भी बनाता है और श्रीहरिकोटा का बैरियर द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, जो पुलिकिट झील है। इसके अलावा इसमें एक और झील है जिसका नाम है हुसैन वाला झील, ठीक है। तो ये तो होगी आंध्र प्रदेश की झील। अब हम यहाँ पर राजस्थान की झीलों के बारे में बात करते हैं। राजस्थान हमारा कहाँ पड़ता है? राजस्थान हमारा इस हिस्से में पड़ता है, ठीक है, इधर को, ठीक। तो यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है सांभर झील। क्या नाम है? सांभर झील है, जो सबसे बड़ी नमकीन नमक के पानी की झील है। उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है उस झील में। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें झील की, तो 230 किलोमीटर की झील है। रामसर जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में इसे भी आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया था। फिर है एक पुष्कर झील है, ताज़े पानी की झील है, जो अजमेर ज़िले में स्थित है पुष्कर झील। इसके अलावा और भी कई झीलें हैं, जैसे राजसमंद झील, पिछोला झील, लुरक्षण झील और डिडवाना झील। ये कहाँ पर स्थित हैं? ये राजस्थान में स्थित हैं। इसके पश्चात हम गुजरात में भी एक झील है। यहाँ गुजरात में नाल सरोवर झील गुजरात में है, जो 1969 में पक्षियों के लिए इस झील को
अभयारण्य बनाया गया था। चिल्का झील है ओडिशा में। ओडिशा राज्य कहाँ पर स्थित है? ओडिशा राज्य हमारे यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर ओडिशा राज्य आएगा। ठीक है, तो चिल्का झील जो है वो सबसे प्रसिद्ध झील है भारत की, क्योंकि ना ये यहाँ तटवर्ती क्षेत्र बनाती है ये, यहाँ पर मतलब कि है ना बंगाल की खाड़ी के पास लगती है ये, और इसीलिए इसे लैंगून कहा गया है, क्योंकि ये यहाँ तटवर्ती सीमा बनाती है। तटवर्ती क्षेत्र में हमारे कितने हैं आपको बताया भी होगा, यहाँ पर ओडिशा, फिर यहाँ आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, गोवा, यहाँ कर्नाटका, ठीक है मैं लिख भी देती हूँ, कर्नाटका, यहाँ गोवा, ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र और यहाँ गुजरात। इस प्रकार ये 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, इसीलिए इसे लैंगून कहा गया है। यह खारे पानी की झील है, भारत में सबसे बड़ी लैंगून झील है, और विश्व में अगर बात करें, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो यह दूसरी लैंगून झील है। और शीत ऋतु में, जैसे कि सर्दियों की ऋतु जब स्टार्ट होती है भारत में, तो वहाँ पर यह प्रवासी पक्षी यहाँ आते जाते रहते हैं। अगर हम इस चिल्का झील की जो लंबाई है उसकी बात करें तो 65 किलोमीटर के लगभग यह झील है, और अगर चौड़ाई की बात करें तो 8 से 20 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। तो इस प्रकार से यहाँ झीलों के बारे में मैंने बताया। फिर एक झील और मैं बता देती हूँ, यहाँ बिहार में है। बिहार राज्य हमारा कहाँ है? यहाँ पर बिहार राज्य स्थित है। तो बिहार में कंवर झील है, एशिया की ताज़े पानी की यह झील है। और अब मैं महाराष्ट्र राज्य की बात करती हूँ। महाराष्ट्र हमारे यहाँ पड़ता है, ये हमारा महाराष्ट्र पड़ता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर एक लोनार झील है। क्या, कौन सी झील है? लोनार झील है, जो कि एक प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक का मतलब क्या हुआ कि 50,000 साल पहले, यहाँ पर मैं लिखे हुआ 50,000 साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरा था, जिसके कारण धरती के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा खुद गया था। उसके कारण गड्ढे के खुदे होने के कारण ये झील वहाँ पर अपने आप ही बन गई थी, और इस झील को हम लोनार झील के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा महाराष्ट्र में एक और झील है, सिल्लीमाली झील। और इस प्रकार ये मैंने यहाँ पर भारत की सभी झीलों के बारे में बताने का प्रयास करा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।